जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सतगुरु क्लासेस में। हम लोग गणित विषय के आव्यूह चैप्टर के 3.3 के इंट्रो पर चर्चा कर चुके हैं। उस चर्चा को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एक्सरसाइज 3.3 पर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे स्क्रीन पर बोर्ड पर पहला सवाल है, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था कि ये आव्यूह आपको a बराबर दिया गया है 5 1/2 और -1। अब इसका ऑर्डर क्या है? इसमें 3 पंक्तियां हैं और 1 स्तंभ है। तो हमने आपको बताया था जब कोई परिवर्त आव्यूह होता है तो पंक्तियां स्तंभ में बदल जाती हैं और स्तंभों में पंक्तियों का बदलना ही आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। और इसको हम a डैश से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति कौन सी इसमें है? 5 है, तो पहली पंक्ति हमारा पहला स्तंभ बन जाएगा। जो दूसरी पंक्ति का मान क्या है? 1/2, तो ये हमारा दूसरा स्तंभ बन जाएगा, तो ये हो गया 1/2। और जो तीसरी पंक्ति है वो -1 है, वो हमारा तीसरा स्तंभ बन जाएगा -1। अब देखिए जो हमारा परिवर्त आव्यूह बना है, इसके जो मेंबर आए हैं 5 1/2 -1, ये हमारा पहला स्तंभ है, ये हमारा दूसरा स्तंभ है, ये हमारा तीसरा स्तंभ है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया भैया? एक पंक्ति है, देखिए पूरी पंक्ति है हमारी, और ये हमारा देखिए पहला स्तंभ, ये हमारा दूसरा स्तंभ, ये हमारा तीसरा स्तंभ। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1×3 का हो गया। तो इस आव्यूह का ये परिवर्त आव्यूह है। अब इसी प्रकार से दूसरा सवाल है, इसमें a बराबर आपको क्या मान लेते हैं, a बराबर क्या दिया गया है? दिया गया है 1 -1 2 3। अब जब इसका हम परिवर्त करेंगे a डैश, तो हम क्या करेंगे? पंक्तियों या स्तंभों का विनिमय है, तो हमने पहली पंक्ति को क्या कर दिया? हमने पहला स्तंभ बना दिया। क्या आ गया? 1 -1। और दूसरी पंक्ति को क्या कर दोगे? दूसरा स्तंभ बना दोगे, तो 2 3। इसका देखिए ऑर्डर क्या था? 2×2। किस ऑर्डर का रहा? 2×2 का, क्योंकि ये वर्ग आव्यूह है तो इसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या क्या होती है? समान होती है। अब तीसरा सवाल हमारे दिया गया है सामने, a बराबर क्या दिया गया है? -1 5 6 √3 5 6 और 2 3 -1। अब इसका जब हम परिवर्त करेंगे तो वही काम इसमें भी सवाल में करना है। पहली पंक्ति को पहली पंक्ति क्या है? ये हमारी पहली पंक्ति है, इस पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे, तो -1 5 6। दूसरी पंक्ति को क्या बना देंगे? दूसरा स्तंभ, √3 5 6। और तीसरी पंक्ति को क्या कर देंगे? तीसरा स्तंभ बना देंगे, 2 3 -1। इसका भी ऑर्डर क्या था हमारा? 3×3। तो किस ऑर्डर का आएगा? 3×3। तो ये आपका सवाल हो गया। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब ये सवाल है, इस सवाल में क्या दे रहा है भैया? a डैश दे रहा है आपको। a डैश बराबर दे रहा है 3 4 -1 2 0 1। ये a डैश का मान दे रहा है। और b बराबर आपको क्या दे रहा है इसमें? -1 2 1 1 2 3। ये b का मान दे रहा है। तो कह रहा है भैया सत्यापित कीजिए जो हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, a + b पूरे का परिवर्त बराबर a परिवर्त प्लस b परिवर्त। अब इसको आपको सिद्ध करना है। अब यहां पर आपको a की वैल्यू नहीं दी गई है। किसकी वैल्यू दी है उसने? a डैश की वैल्यू दी गई है। तो हमने आपको इंट्रो पार्ट में बताया था कि भैया a डैश किसी भी आव्यूह के परिवर्त का जब फिर हम परिवर्त कर देते हैं तो हमें पुनः वही आव्यूह a प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ a डैश की वैल्यू दी गई है तो हमें a निकालना है, तो हम क्या कर देंगे भैया? इस आव्यूह परिवर्त आव्यूह का परिवर्त कर देंगे। हम जानते हैं a परिवर्त का परिवर्त बराबर क्या होता है? a होता है। तो भैया हम a डैश का जब परिवर्त कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? a डैश दिया क्या गया था? a डैश a दिया गया, a डैश ये इसका परिवर्त किया, क्या आ जाएगा भैया? ये हमारी पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति को हमने पहला स्तंभ बना लिया और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ, ये आ गया। तो ये a डैश a किसके बराबर होता है? हमने अभी बताया a के बराबर होता है। तो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आ गई
3 माइनस 1 0 4 2 1। अब हमारे पास क्या हो गया, ए का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमें एलएचएस लेना है। पहले दोनों सवाल सेम है, ए माइनस बी का परिवर्त बराबर ए परिवर्त माइनस बी परिवर्त। हम आपको पहला पार्ट करा दे रहे हैं, दूसरा वाला पार्ट आप लोग स्वयं से कर लेंगे। अब यहां पर ए का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एलएचएस निकालेंगे। और एलएचएस में क्या निकालना है हमको, ए प्लस बी का परिवर्त निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे। अब ए का मान आपको पता हो गया, ए का मान क्या है, ए का मान है हमारा 3 माइनस 1 0 4 2 1 और प्लस बी का मान क्या हमारे पास है, बी का मान है माइनस 1 2 1 1 2 3। अब पिछली कक्षाओं में हमने आपको आव्यूह का योग सिखाया था। क्या बताया था कि भैया दोनों का क्रम सबसे पहले समान होना चाहिए। तो दोनों आव्यूहों का क्रम समान है और A11 B11 से क्या होता है, हमारा बराबर होता है। तो इसको देखिए हम जोड़ते हैं ए प्लस बी को, तो क्या आ जाएगा भैया, मान क्या आएगा। अब देखिए 3 में माइनस 1 जोड़ा क्या बचेगा 2, माइनस 1 में 2 जोड़ा क्या बचेगा 1, और 0 में 1 जोड़ा क्या बचेगा 1, 4 में 1 जोड़ा क्या आ जाएगा 5, और 4 में 2 में 2 जोड़ा क्या आ गया 4, और 1 में 3 जोड़ा क्या आ गया 4। अब ये a प्लस बी का मान आया है और हमें निकालना क्या है, एलएचएस में है a प्लस बी डैश। तो इसका फिर हम परिवर्त कर देंगे। तो भैया a प्लस बी का जब परिवर्त करेंगे तो फिर पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों में पंक्तियों को चेंज कर देंगे। क्या आएगा 2 1 1 5 4 4, ये हमारा आ गया 5 4 4। ए प्लस बी का परिवर्त निकाला, क्या आ गया 2 5 1 4 1 4। अब हमें क्या निकालना है, ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त। आरएचएस को देखते हैं हमें क्या हमारा है, ए डैश प्लस बी डैश। अब ए डैश क्या आएगा, ए डैश का मान हमें सवाल ही दिया गया है, क्या आ गया देखिए लिख देते हैं डायरेक्ट 3 4 माइनस 1 2 और 0 1, ये ए डैश आ गया। अब हम बी डैश निकाल लेंगे डायरेक्ट। बी डैश का मतलब क्या, बी आव्यूह को क्या करना, हमको परिवर्त करना है। बी आव्यूह दिया क्या गया है माइनस 1 2 1 पहली पंक्ति है, इसको क्या बना लेंगे पहला स्तंभ, तो माइनस 1 2 1, और ये दूसरी पंक्ति है इसको क्या बना लेंगे दूसरा स्तंभ, तो क्या आ जाएगा 1 2 3। अब भैया इसको जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 4 1 5, माइनस का 1 प्लस के 2 क्या बचेगा 1, 2 दूनी 2 2 हो गए 4, और 0 में 1 जोड़ा 1, और 1 3 1 4। देखिए ये जो आपका ये आरएचएस आया है वही आपका क्या था, ये हमारा एलएचएस था। तो ये हमारी प्रॉपर्टी जो उसने सवाल में दिया था ए डैश का मान, बस इस सवाल में ये आपको ध्यान रखना है कि ए डैश का मान दिया है, वहां से हमने क्या किया है, हमने ए का मान क्या कर लिया है, हमने ए का मान निकाल लिया है। ए डैश क्यों हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि भैया ए डैश किसी आव्यूह परिवर्त आव्यूह का जब फिर आप परिवर्त करते हैं तो वो पुनः आपको वही आव्यूह प्राप्त हो जाता है। ये हमने आपको पिछले बताया था, पिछले इंट्रो के वीडियो में ये चीज हमने आपको बताई थी। अब ये सेकंड वाला इसका पार्ट है वो आप लोग कर लीजिएगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने कह रहा है यदि a बराबर 1 माइनस 1 2 3 5 7 9 माइनस 2 1 1 तथा b बराबर दिया गया है माइनस 4 1 माइनस 5 1 2 0 1 3 1, तो सत्यापित करना है a प्लस बी पूरे का परिवर्त बराबर a परिवर्त प्लस b परिवर्त, और a माइनस बी पूरे का परिवर्त बराबर a परिवर्त माइनस b परिवर्त। बिल्कुल पिछले वाले सेम सवाल की तरह है ये भी सवाल, इसको आप लोग करिएगा। ना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इस सवाल का हम लोग लास्ट में जो क्वेश्चन कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें जो आपकी समस्याएं होंगी उनको वहां पर सॉल्व कर दिया जाएगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कह रहा है ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए ए बी
डैश बराबर बी डैश ए डैश। ये भी प्रॉपर्टी हमने आपको इंट्रो वीडियो में कराई थी। चलिए सवाल को हम देख लेते हैं, दोनों सवाल सेम है, हम आपको एक करा देंगे, एक आप अपना कर लीजिएगा अपने तरीके से। तो अब ये ए बराबर आपको इसमें क्या दिया गया है, दिया गया है माइनस, ये दिया गया है 1, ये दिया गया 1 माइनस 4 3, और बी बराबर सवाल में क्या दे रहा है, बी बराबर दे रहा है माइनस का 1 2 1, ये आपको दे रहा है। और सिद्ध क्या करना है हमको, ए बी का परिवर्त बराबर बी परिवर्त इंटू ए परिवर्त। तो सबसे पहले में क्या निकालना पड़ेगा, यहां पर ए बी निकालना पड़ेगा, मतलब दोनों दो आव्यूह जो ए और बी दिए गए हैं इनका आपको गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब ए का मान क्या है हमारा है 1 माइनस 4 और 3, और बी का मान क्या है हमारे पास, पहली पंक्ति में 1 2 1। अब इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1 का। इसमें देखिए 3 पंक्तियां हैं और इसमें स्तंभ कितने हैं, इसमें 3 स्तंभ है, और पंक्ति क्या है 1, तो 1 क्रॉस 3। अब हमने बताया था कि जब आव्यूह का गुणा आपको सिखाया था कि पहले वाले आव्यूहों के स्तंभों की संख्या दूसरे वाले आव्यूहों की पंक्तियों की संख्या अगर बराबर होगी तो ए बी संभव है, वरना संभव ही नहीं है। तो अब सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। अब ए बी में हमने क्या बताया है आपको, जिनको आव्यूह गुणा नहीं आता है आज थोड़ा ध्यान से फिर समझ लें। यहां पर a11 की वैल्यू आती है, तो यहां a11 की वैल्यू क्या है 1, इस वाले आव्यूह में a11 की 1 है, और इस वाले की क्या है, ये हमारी पहली पंक्ति, ये हमारा पहला स्तंभ। तो क्या आएगा 1 गुणा -1, तो आ जाएगा -1। फिर यहां मान किसका आता है a12 का, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 एकम 2, फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 एकम 1, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा माइनस के 8, और ये आ जाएगा माइनस के 4, ये आ जाएगा माइनस के 3, और ये क्या आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, और ये आपका 3 एकम 3। अब ये ए भी निकल आया। फिर इसका हमें परिवर्त करना है, तो परिवर्त हम सीख चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से, कर दीजिए भैया। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, तो भैया पहली पंक्ति ये है, इसको हमने पहला स्तंभ बना दिया, और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तो 4 माइनस के 8 माइनस के 4, और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ माइनस के 3 6 3। चलिए ए बी डैश निकल आया। अब हमको क्या निकालना है बेटा, बी डैश इंटू ए डैश। ये हमारा क्या था, ये हमारा एलएचएस आ गया। एलएचएस को हमने सिद्ध कर दिया, अब हमें आरएचएस सिद्ध करना है। आरएचएस क्या दिया गया है हमको, हमें बी डैश निकालना है, तो बी का हम बी आव्यूह का परिवर्त डायरेक्ट कर देते हैं, तो बी डैश क्या आ जाएगा, आ जाएगा -1 2 1, और ए डैश क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस के 4 और 3, ये आ गया। अब हम क्या कर देंगे, बी परिवर्त इंटू ए परिवर्त। चलिए भैया लिखते हैं, माइनस का 1 2 1, और एक डैश का मान लिखते हैं 1 माइनस के 4 3। इसका ऑर्डर क्या है देखिए 3 क्रॉस 1 का, और ये है 3, ये 1 क्रॉस 3 का, फिर भी वही संभव है गुणन। तो ए बी डैश ए डैश क्या आ जाएगा, बी डैश ए डैश आ जाएगा, गुणा कराइए भैया। चलिए a11 से तो -1 माइनस माइनस प्लस के 4 माइनस के 3, फिर 2 माइनस के 8 4 दूनी 8, फिर 3 दूनी 6 1 माइनस के 4 और 3 एकम 3। चलिए एलएचएस और आरएचएस क्या आ गए, देखिए भैया बराबर आ गए, एलएचएस इक्वल आरएचएस। इसका पहला पार्ट हमने करा दिया है आपको। अब आप क्या कीजिएगा, पहला पार्ट हो गया है, आप दूसरा पार्ट आप घर पे कीजिएगा, ना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल कह रहा है, इसमें इस सवाल में देखिए 2 पार्ट दिए गए हैं। अब 2 में आपको एक हम कराएंगे, एक आप लोग घर पे अपना कीजिएगा। कह रहा है यदि a बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये a का मान दे दिया है, तो कह रहा है सत्यापित कीजिए a परिवर्त इंटू a बराबर आई। मतलब हम जो आपको a दिया गया है
इसका ट्रांसपोज करें, इसका परिवर्त आप भी निकालें और किससे गुणा करा दें भैया, ए से गुणा करा दें। तो क्या आना चाहिए आंसर, आई। ये आई क्या है, पिछली कक्षाओं में बताया गया था इकाई तस्मक आव्यूह है। ये क्या है, इकाई तस्मक आव्यूह। अब ये हमारा देखिए ये 2 क्रॉस 2 का है, तो आई भी हमारा किस आएगा, 2 क्रॉस 2 का आएगा। तो सबसे पहले इस आव्यूह को हम क्या करते हैं भैया, इस आव्यूह का परिवर्त निकालते हैं। तो परिवर्त क्या आएगा, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देते हैं, तो कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा, और ये क्या आएगा माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा। दोनों सवाल बिल्कुल सेम है। इस वाले सवाल में भी यही करना है, इस आव्यूह जो दिया गया है इसका परिवर्त कर लेंगे तो ए डैश आ जाएगा। फिर लिखना आगे किसको है, हमें ए डैश ए लिखना है। अब ए डैश का मान क्या है हमारे पास, कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा और ये साइन अल्फा और ये क्या हमारा है कॉस अल्फा है। चलिए अब ए का मान क्या था हमारे पास, ए का मान हमें दिया गया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा दिया गया है। हम एलएचएस ले रहे हैं, एलएचएस क्या है ए डैश ए है। हमने एलएचएस ए पहले ये परिवर्त निकाल लिया, फिर हमने एलएचएस उठा ली, सत्यापित करना भैया कि ये। अब हम इसका क्या कराते हैं भैया, इधर गुणा करा लेते हैं, यहीं करा लें इक्वल। चलिए कराते हैं गुणा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए इसमें भी 2 मेंबर हैं पहली पंक्ति में, इसमें भी देखिए 2 हैं, तो कॉस अल्फा का गुणा कॉस अल्फा से क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। अब इसका हो गया, अब यहां पर किसका मान आता है a12 का, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति हमारी ये है और दूसरा स्तंभ ये है, करा दो भैया क्या आएगा कॉस अल्फा कॉस अल्फा पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, हमने गुणा करा दिया, ठीक। अब इसका गुणा कराओ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या आएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और दूसरी पंक्ति और ये क्या आएगा माइनस के साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक। अब इसका गुणा कराओ भाई, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या आ जाएगा ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये आपका ये एक प्लस का है एक माइनस का है, मान क्या हो गया 0, और साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर अल्फा का मान क्या होता है 1 होता है, तो ये आ गया आपका 1 0 और 0, यहां भी वही लगेगा फार्मूला साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 0 1, और इसका मान हमने क्या बताया था किसके बराबर होता है भैया आई के बराबर होता है। तो ये भी सवाल आपका लग गया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, चलिए इस सवाल में भी दिया गया है ए डैश बराबर दिया गया है, क्या दिया है डैश बराबर, कह रहा है भैया माइनस का 2 3 1 2, और बी बराबर क्या दे रहा है, बी बराबर दे रहा है माइनस का 1 0 1 2, तो कह रहा भैया a प्लस 2b, और कह रहा a प्लस 2b करो फिर उसका परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो यहां सबसे पहले हम a का मान निकालेंगे, a का मान कैसे निकालेंगे, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी पिछले वीडियो में, a डैश किसी परिवर्त आव्यूह का जब परिवर्त कर देते हैं तो किसके बराबर आता है a के, तो इसका हम परिवर्त किए दे रहे हैं भैया, a डैश का इस आव्यूह का परिवर्त किए दे रहे हैं, तो इसका मान क्या आएगा माइनस का 2 3 1 2, तो ये किसके मान के बराबर है भैया a के, तो हमारा a की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2 1 3 2, ये a का मान आ गया। अब b का मान कितना दिया गया है, b का मान अब निकालना क्या है, पहले 2b निकालना है, तो यहां से हम क्या करते हैं हम 2b की वैल्यू निकालते हैं। अब 2 और b का मान क्या है माइनस 1 0 1 2 है। अब आपको हमने अदिश गुणन बताया था, तो प्रत्येक पद में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, क्या आएगा माइनस का 2 0 और 2 और 2 दूनी 4, तो ये हमारा 2b का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास a का मान भी है और हमारे पास 2b का मान भी है भाई, जब a का मान है 2b का मान भी है। अब हमें निकालना क्या है a प्लस 2b का परिवर्त, तो सबसे पहले हम a प्लस 2b निकाल लें,
तो a प्लस 2b की वैल्यू निकालते हैं, a प्लस 2b। अब a का मान पता ही हमको है, a का मान है माइनस का 2, 1, 3, 2 और प्लस 2b का मान क्या आया, माइनस का 2, 0, 2, 4। अब इसको भैया समान कोट के आप भी हुआ तभी जुड़ेंगे, तो माइनस का 2 और माइनस का 2 क्या आएगा, माइनस के 4। एक में 0 जुड़ा, 1 और 3, 2, 5 और 4, 2, 6। ये a प्लस 2b का मान आया। मगर मान निकालना किसका है, a प्लस 2b का परिवर्त करना है। तो भैया इस आव्यूह का a प्लस 2b के मान का क्या करते हैं भैया, परिवर्त कर दें। चलिए इसका परिवर्त कर देते हैं, क्या आएगा परिवर्त में, -4, 1, 5, 6। हमें लगता है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को एक्सरसाइज समझने में कोई भी समस्या अगर आ रही है तो सबसे पहले हमारा इंट्रो वीडियो जो देखिएगा, हर एक्सरसाइज के पहले हमने एक इंट्रो वीडियो बनाया है, तो उसको जब आप देख लेंगे तो एक्सरसाइज के सवाल आसानी से आपसे हल हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगला कह रहा है सिद्ध कीजिए कि भैया a 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 एक सममित आव्यूह है। अब हमने उस दिन आपको सममित आव्यूह की परिभाषा बताई थी, क्या बताया था कि कोई वर्ग आव्यूह, पहली कंडीशन क्या बताई थी, एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो सबसे पहले जो भी हमें आव्यूह दिया जाए, हमने देखिए यहां पर हमें आव्यूह a बराबर क्या दे रहा है भैया, दे रहा 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। सबसे पहले सममित और विषम सममित आव्यूह के लिए पहली कंडीशन होती है कि ये वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो हमने देखा कि इनका ऑर्डर 3 × 3 का है, तो ये वर्ग आव्यूह है। अब कह रहा सिद्ध करो एक सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह के लिए हमने क्या बताया था कि भैया a डैश बराबर a आ जाए सममित आव्यूह के लिए, ये बताया था हमने। तो सबसे पहले इसका हम एक परिवर्त करते हैं भैया। जैसे हम इस आव्यूह का परिवर्त करेंगे, क्या आएगा 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। और देखिए यही आव्यूह a आव्यूह के बराबर है कि नहीं है। देखो भैया यहाँ पर a आव्यूह की वैल्यू a11 की 1 है, देखिए यहाँ भी a11 की वैल्यू 1 है। यहाँ पर a12 की वैल्यू क्या है, -1 है, यहाँ भी देखिए -1 है। और यहाँ पर a13 की वैल्यू 5 है, देखिए यहाँ भी 5 है। यहाँ पर -1 है, t21 की वैल्यू है, यहाँ भी -1 है। a22 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी देखिए 2 है। a23 की वैल्यू 1 है, यहाँ भी देखिए 1 है। यहाँ पर a31 की वैल्यू 5 है, यहाँ पे देखिए 5 है। a32 की वैल्यू 1 है, देखिए यहाँ भी 1 है। और a33 की वैल्यू यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। कहने का मतलब हमारा इस सवाल जो दिया गया था उसमें a डैश किसके बराबर आ गया भैया, a के बराबर आ गया। और जब a डैश एक वर्ग आव्यूह a डैश अगर a के बराबर आ जाता है तो वो हमारा कैसा होता है भैया, सममित आव्यूह होता है। चलिए ये भी हमारा सवाल लग गया, लिख देंगे अतः a डैश बराबर a, अतः ये आव्यूह a हमारा कैसा आव्यूह है, सममित आव्यूह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का एक सवाल सेकंड पार्ट दिया गया, सिद्ध कीजिए a बराबर 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। कह रहा है विषम सममित आव्यूह है। और किसी वर्ग आव्यूह विषम सममित के लिए हमने क्या बताया था पिछले लेक्चर में कि किसी वर्ग आव्यूह के लिए अगर a डैश किसके बराबर आ जाए, -a के बराबर आ जाए, तो वो आव्यूह कैसा होता है हमारा, विषम सममित आव्यूह होता है। चलिए इसका a डैश हम निकालते हैं। जब इसका परिवर्तन निकालोगे क्या आएगा भैया, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब देखिए ठीक, अब ये इसके बराबर है नहीं। अब यहां से क्या -a निकालना है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहां से माइनस भैया कॉमन ले लेते हैं, माइनस। तो अभी ये देखिए 0 तो ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है भैया 0। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लोगे प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 1, ये क्या आ जाएगा माइनस का 1, ये आ जाएगा माइनस का 1 0 1 1 माइनस का 1 0। आप देखिए जो a डैश का मान है वही देखिए ये a का मान आ गया, तो ये क्या आ गया a डैश बराबर -a। और हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि अगर किसी वर्ग आव्यूह का
कोई भी वर्ग आव्यूह a डैश बराबर माइनस ए हो तो वह कैसा कहलाता है? विषम सममित आव्यूह कहलाता है। ये भी सवाल आपका हो गया, विषम सममित आव्यूह कहलाता है। चलिए और आगे देखते हैं। अब कह रहा है यदि a बराबर जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस का बी माइनस का सी जीरो, तो कह रहा भैया 1/2 ए प्लस ए डैश का मान तथा 1/2 ए माइनस ए डैश का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम पहले क्या निकालेंगे? ए का मान दिया गया है, हम ए डैश का मान निकाल लेते हैं। ए डैश क्या आएगा? जीरो ए बी माइनस का ए जीरो सी माइनस का बी माइनस का सी जीरो, ये इसका परिवर्तन निकाल लिया हमने। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। अब इसको हमें क्या किसका मान निकालना है? 1/2 ए प्लस ए डैश का मान निकालना है भैया। तो हमने 1/2 और ए प्लस ए का मान लिख लेंगे। पहले क्या आएगा? जीरो ए बी माइनस का ए जीरो सी माइनस का बी माइनस का सी जीरो प्लस जीरो माइनस का ए माइनस का बी ए जीरो माइनस का सी बी सी जीरो। चलिए अब इनको हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं भैया। अब जोड़ दीजिएगा भैया इसको। क्या आएगा? 1/2 जीरो जीरो से जुड़ेगा, क्या आएगा? जीरो माइनस का 1 प्लस का 1 क्या आएगा? जीरो प्लस का बी माइनस का बी क्या आएगा? जीरो माइनस 1 प्लस का 1 क्या आएगा? जीरो जीरो जीरो, ये भी जीरो, ये भी क्या आएगा? जीरो, ये आ गया जीरो और जीरो। ये हमारा आंसर क्या आ गया भैया? 1/2 का जब गुणा कराएंगे जीरो 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 जीरो, ये कैसा आ गया हमारा? एक शून्य आव्यूह आ गया। ठीक, इसी प्रकार से हम ये 1/2 ए माइनस ए डैश का, ए डैश का मान है, हम तुरंत क्या कर लेते हैं जल्दी से? ए माइनस ए डैश का मान निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 1/2 ए का मान रख लेते हैं फटाक से पहले। तो ए का मान क्या आ जाएगा? ए का मान है जीरो ए बी माइनस ए जीरो, ये पूरे में इसका गुणा होना है 1/2 का, योग के बाद ऐसे। ठीक है, चलिए माइनस 1 जीरो सी माइनस का बी माइनस का सी जीरो, और इसका घटाने का कर दे भैया। ये परिवर्तन क्या निकला? जीरो माइनस का ए माइनस का बी ए जीरो माइनस का सी बी सी जीरो। चलिए चलिए अब करिए, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। आ गया जीरो माइनस और माइनस प्लस क्या आ गया? 2a, फिर माइनस माइनस प्लस के हो गया 2b, और ये क्या आ जाएगा? माइनस और माइनस के 2a आ जाएगा। ये क्या आएगा? जीरो, ये आ जाएगा c, और माइनस माइनस प्लस के 2c हो जाएगा। ये माइनस का 2b, और ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा जीरो c और माइनस c 2c हो जाएगा। ये ठीक, माइनस के सी और माइनस, ये माइनस का सी और माइनस के सी माइनस के 2c, और ये हो जाएगा आपका जीरो। अब 2 से गुणा करा दोगे, क्या आएगा मान? जीरो ए बी माइनस का ए जीरो सी माइनस का बी माइनस का सी और जीरो। ये आपका आंसर किसका आ गया? 1/2 ए माइनस ए डैश का। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है a बराबर 1 5 6 और 7। कह रहा सिद्ध कीजिए, हमने आपको प्रमेय कराई थी कि पिछले इंट्रो में a प्लस ए डैश क्या होता है? एक सममित आव्यूह होता है। चलिए अब इसका सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? ए डैश निकाल लेंगे भैया। चलिए
ए डैश क्या आ जाएगा, 1 5 6 7। और हमने क्या किया, a प्लस ए डैश को क्या कर दिया भैया, जोड़ दिया। a का मान 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7। अब जोड़ दिया तो क्या आएगा भैया, 1 1 2 6 5 11 6 5 11 और 7 7 14। तो ये a प्लस ए डैश आ गया। अब a प्लस ए डैश को सिद्ध क्या करना है, हमें एक सममित अवयव सिद्ध करना है। तो हम मान लेंगे, माना उसमें भी हमने माना था इंट्रो में, a प्लस ए डैश बराबर b। हमने a प्लस ए डैश को क्या मान लिया, b। अब जब a प्लस ए डैश b हो गया तो b डैश कैसा है, सममित अवयव है, तो b डैश बराबर क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। तो b बराबर हमने लिख लिया। तो b बराबर क्या आपका दिया गया है, 2 11 11 14। अब हमने इसका b डैश निकाल लेंगे भैया, क्या आएगा 2 11 11 14। देखिए जो b डैश है वो b के बराबर आ गया। तो b डैश बराबर b, अतः क्या लिख देंगे, a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। एक सममित अवयव है। ठीक, इसी प्रकार से ये सवाल है, a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। a का मान पता ही है, a माइनस ए डैश निकाल लेते हैं तुरंत। a का मान क्या है, 1 5 6 7। चलिए सवाल चला गया, इसको कर लीजिएगा।